देखो बच्चों, हम लोग विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने आपको विलोपन अभिक्रिया के बारे में बता दिया था कि विलोपन अभिक्रिया जो होती है मेन रूप से 3 प्रकार की होती है, 3 तरीके से होती है, E1, E2 और कौन होती है ECB करके, तीनों बता दिए थे। वहाँ पर आप लोगों ने उनको देख लिया होगा। आज हम डिटेल में थोड़ा E1 रिएक्शन है इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। क्लियर, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो E1 रिएक्शन के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कौन सा उदाहरण ले लें, ये देखिए, C सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3 और यहाँ पे ले लिया Br और 1 2 3 एक H हो गया, ठीक। क्लियर, ये उदाहरण ले लिया। एक तरीके से ये क्या है, हेलो एल्केन है कि नहीं, चाहे Br लो चाहे Cl लो, कुछ भी ले सकते हो, जो भी तुम्हें लेना हो। क्लियर, तो ये उदाहरण हमने ले लिया। ये क्या है, हेलो एल्केन है। अब हमने आपको बताया था कि जो विलोपन अभिक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हेलो एल्केन होता है ना, उसको क्या करते हैं, एक अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं, अभिकर्मक। वहाँ पे कौन था, KOH था, या फिर हो सकता है CH3OH, यही दोनों लोग तो रहे हैं, इनमें से कोई भी एक अपना ले सकते हैं। वास्तव में जो दोनों जो अभिकर्मक हैं ये क्षार हैं। क्या है ये भी बताया था हमने आपको, ठीक। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसकी अब क्रिया कराएंगे, तो देखो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसमें 2 कंडीशन होती हैं E1 रिएक्शन में। तो E1 रिएक्शन में तुम्हें पता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले X जो है X माइनस वो अलग होता है। X माइनस मतलब कौन, हैलोजन। सबसे पहले हैलोजन अलग होता है, फिर क्या अलग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, बस एल्कीन बन जाता है। बताया था कि नहीं, आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों कि हम मान लेते हैं इसकी क्रिया अभिकर्मक जो है वो किसके साथ करा रहा है, KOH के साथ करा रहा है। KOH ये एक क्षार है, ये एक क्षार है, या फिर कह सकते हैं ये दुर्बल क्षार है। कैसे क्षार है ये, दुर्बल, कमजोर क्षार। अब दुर्बल और प्रबल क्षार के बारे में डिटेल में आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया है। आप ये समझ लीजिए जो कमजोर क्षार है, कैसा ये कमजोर क्षार है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, जो इसको हम कराएंगे, मतलब ये रिएक्शन जो कराएंगे ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर करा रहा है, उच्च तापमान पर कराएंगे इसको। कितने तापमान कराएंगे, उच्च तापमान पर, यानी 50 से ऊपर होना चाहिए। 50, 51, 52, 60 ऐसे तुम करा सकते हो। तो 50 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हम कराएंगे। बात समझ पाए, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने E1 रिएक्शन में आपको क्या बताया था, E1 रिएक्शन में हमने आपको बताया सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले जो कौन विस्थापित होता है, यक्स यानी हैलोजन। तो सबसे पहले ये विस्थापित होगा। अब कैसे विस्थापित होता है लाला, तो ये बताया था कि नहीं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाई के चला जाता है कि नहीं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन खुदे लेगा, ये अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन है साझे वाले, ये वाले, इनको ये खुदे ले लेगा, वो खुद लेके अपना विस्थापित हो जाता है, ठीक है। वास्तव में एक चीज और देखो, जो विस्थापित कराने का काम जो करता है वो ये KOH करता है। कौन करता है, ये जो अभिकर्मक है यही करता है इसको विस्थापित कराने का काम, ठीक। ये खुद कहता है कि अलग हो जा, अलग हो जा, बताया था कल हमने। तो विस्थापित कराने का काम कौन करता है, KOH। एक चीज और देखो, अगर एक पॉइंट आप और समझ लीजिए कि अगर ये KOH दुर्बल क्षार ना हो के प्रबल क्षार होता, कैसा होता ये, तो पहले ये ना अलग होता, पहले अलग होता हाइड्रोजन। कौन अलग होता, बात समझ पा रहा है कि नहीं। क्योंकि जो KOH होता है, OH पर होता है निगेटिव है, और जो अम्ल होता है उसमें H पॉजिटिव, तो यू H को अपनी ओर पहले घसीटने का काम करेगा। तो यू है कमजोर, तो यू H का पहले घसीट नहीं पाता है, इसीलिए ये दुर्बल क्षार यहाँ लिया गया। अगर प्रबल यहाँ पे होता तो पहले H को निकाल देता, यहाँ से तुम पहले, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो दुर्बल क्षार जो है पहले इसको निकाल ही नहीं पाता H को, इसलिए पहले कौन अलग हो जाता है, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो सीएल यहाँ से निकल जाएगा। और जब निकलेगा तो तुम्हें कल हमने आप समझाया था क्या होता है कंडीशन, आपको पता है बच्चों कि सबसे पहले यहाँ पे बनता है कार्ब धरायन। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये यहाँ से निकल करके चला गया है। तो बताओ यहाँ पर ये जगह एक खाली होगी कि नहीं, और जगह खाली हो गई तो इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, धनावेश, ठीक, ऐसे धनावेश आ जाएगा। बताया था कि नहीं। और यहाँ से निकल के कौन चला गया है, तो उसको अपना दिखा सकते हैं, विस्थापित हो चुका है कौन, Cl। तो Cl विस्थापित हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, प्लस Cl निगेटिव निकल चुका है। क्लियर, यहाँ तक समझ पाए। अब अगली स्थिति में क्या होगा, ये वाला पॉइंट खाली हो चुका है ना, अगली स्थिति में क्या होगा, देखो कौन निकलेगा, अब हाइड्रोजन। कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से हम इस वाले इससे विस्थापित कर देते हैं, चाहो तो इससे कर दो चाहे इससे कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी विस्थापित हो जाएगा। कौन विस्थापित हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से विस्थापित होगा तो यहाँ पे इसे बना देते हैं -H, ठीक है, निकल रहा है H प्लस यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, ठीक। ऐसे दिखा देते हैं CH2 और H, ठीक है बच्चों।
एच यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। कैसे विस्थापित होगा, ये दोनों के दोनों ये एकाकी इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और अपना खुद चला जाएगा। और जब खुद यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, आपको कल बताया था, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब देखो इस वाला कार्बन को प्रॉब्लम हो रहा है सबसे ज़्यादा कि नहीं। देखो एक है पास तो 4 पूरे, एक है पास, देखो एक है पास 3 है, एक है पास भी 3 है। तो ये वाला जो यहाँ से संयोजकता खाली हुई है और जो यहाँ से ये खाली हुई गई, दोनों जो खाली हुई हैं ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे, बताया था कि नहीं सब। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बन जाएगा तुम्हारा ये क्या, एल्कीन। क्या बन जाएगा, और साथ साथ को निकलेगा H और Cl दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, HCl। ये द्वितीय उत्पाद के रूप में बन जाएगा। कितना, कौन से उत्पाद के रूप में बन जाएगा, द्वितीय उत्पाद। बात समझ पा रहे हो, कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर हमने क्या बताया है कि जब ये इवन रिएक्शन है तो इवन रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन निकलता है, X निगेटिव निकलता है, उसके बाद H पॉजिटिव निकलता है। तो ये उम्र तो यही काम बा, इवन रिएक्शन तो है कि नहीं। लेकिन ये तब होता है जब इस रिएक्शन को हम उच्च तापमान पर कराते हैं। तब कराते हैं, यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, उच्च तापमान है कि नहीं। 50 से तुम ज़्यादा कर दो, 55 कर दो, 60 कर दो, तब भी यही रिएक्शन होगी। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो इवन रिएक्शन में जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये उच्च तापमान पर तभी होती है। तो जब कराओगे तो इवन रिएक्शन का ये पूरा प्रक्रम प्रोसेस चलेगा, ठीक है, जो इवन रिएक्शन का वास्तव में होता है। लेकिन कौन अगर विद्यार्थियों से ना हमें 50 पनाई करीब कम टेम्परेचर पर कराऊँ, एक ठंडे टेम्परेचर पर कराऊँ, तो फिर क्या होगा। तो जैसे ही इसको आप ठंडे टेम्परेचर पर कराओगे तो यहाँ इसका मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अगर यहाँ पे गर्म रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्या रहा है, गर्म, उच्च तापमान चाहो तो लिख लो अपना, कौन तापमान पर करा रहा है ना, मैं कहा उच्च तापमान पर। तो जब उच्च तापमान पर हम इसको कराते हैं, उच्च तापमान पर इस रिएक्शन को कराते हैं, तो क्या होता है, ये बिल्कुल मैकेनिज्म फॉलो करता है इवन रिएक्शन का। किसका फॉलो करता है, इवन रिएक्शन की तरह ही बिल्कुल होती है, इवन रिएक्शन की तरह ही कि नहीं। लेकिन अगर हम तापमान कैसे रखेंगे, निम्न तापमान। तापमान कैसे रखेंगे, निम्न ताप। कैसे रखेंगे बच्चों, निम्न ताप। मेरी बात समझ रहे हो, निम्न तापमान पर, यानी इसको हम कराएंगे, जैसे यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया था, अब हम कराएं इसको 10 डिग्री पर, 12 डिग्री पर, ऐसे अगर कराएं तो तापमान कम होगा कि नहीं, ठंडे टेम्परेचर पर करा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इसका जो है क्रियाविधि वही चेंज हो जाएगी। अब जो ये रिएक्शन है, ये SN1 की जो रिएक्शन होती है उसकी तरीके से ये कार्य करेगी। तो SN1 में क्या होता था, आपको बताया था कि जो तुम्हारा अभिकर्मक होता था वो बीच से टूट जाता था, ऐसे ये टूटेगा। तो KOH है तो KH टूटेगा K प्लस में और OH निगेटिव में, और टूटेगा OH निगेटिव, क्या हो जाएगा, नाभिक रागी। कहाँ है ये OH निगेटिव, नाभिक रागी। बात समझ पा रहे हो नहीं। और नाभिक रागी आकर के वो जुड़ता था, किससे जुड़ता था, धनायन से, जो वो बनता था कार्ब धनायन बनता था कि नहीं, उसे जुड़ता था कि नहीं। तो ये भी यही काम करेगा। तो जैसे ही इसमें क्या होगा, जैसे इसको आप निम्न तापमान पे कराओगे, तो निम्न तापमान पे कराने में पहले स्टेप में क्या होता है कि जो KOH है, पहले स्टेप में क्या होता है, जो KOH है, ठीक है, ये टूट जाएगा K पॉजिटिव और OH निगेटिव में। और OH निगेटिव का है, इसी को कहते हैं नाभिक रागी। क्या कहते हैं, अरे भाई उसमें भी तो हमने पढ़ाया था SN1 और SN2 में। अगर आपने सब सही से पढ़े हुए तो आपको याद रहेगा। तो ये क्या होना, नाभिक रागी, ये पहले बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। अब फिर दूसरा यही वाला प्रोसेस होगा, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको देखना क्या है, जरा हमको बताते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 और एरो, इन पर क्या कराया है बेटा, देखो इन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 50 नहीं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और KH तो रहेगा ही, वो तो पहले टूट चुका है, ठीक है, क्लियर। टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें जो पहला प्रोसेस हो रहा था ये वाला, वो तो होता ही रहेगा। ये यहाँ से अपना क्लोरीन लेके चला जाएगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, कार्ब धनायन बनेगा। कौन बनेगा, कार्ब धनायन। बात समझ पा रहे हैं, देखो कौन बनेगा, कार्ब धनायन। तो कार्ब धनायन देखो कैसे बनेगा, इसको बता देते हैं बेटो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये जगह खाली हो गई। कार्ब धनायन बना, कौन बना, कार्ब धनायन ये है, धना आवेश आया कि नहीं, ये तो बनेगा। और निकल कौन चुका, वो तो निकल चुका रहा Cl, तो Cl निकल चुका, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर।
समझ पाए। अब देखो क्या होगा, जो ये कार्ब धनायन बना हुआ है, इसके कार्ब धनायन पर आक्रमण कौन करेगा? OH निगेटिव। कौन करेगा? ये पहले बन चुका है ना, OH निगेटिव आकर के देखो इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए भैया, जहाँ पर OH निगेटिव वहीं जाएगा, क्योंकि ये कौन है? नाभिक रागी। कौन है? तो नाभिक रागी भैया वहीं जुड़ेगा जाके, जहाँ नाभिक से, तो यहाँ पर जाकर के ये जुड़ जाएगा। ठीक, क्लियर? तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH2 या CH3 जोड़ लो सीधा, और इनको जुड़ जाएगा OH। कौन जुड़ जाएगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? OH जुड़ जाएगा। अगर एक चीज़ और देखो, इतनी बात समझ पाए तो ए माँ और माँ अंतर आपका समझ में आओ कि नहीं? यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ये वाला, अगर निम्न टेम्परेचर पर आप इसको कराओगे तो निम्न टेम्परेचर कराने पर इसका जो क्रिया विधि है वो SN1 अभिक्रिया की तरह होती है। किसकी तरह होती है? ठीक है, ठीक। अब लेकिन अगर यहाँ पर ये सोच लो कि अगर तुम्हारा ये KOH ना होता दुर्बल क्षार, वो दूसरा वाला होता, कौन होता? CH3OH वाला, नहीं वाला बताया था कल। तो अगर CH3OH वाला होता तो फिर यहाँ पे क्या होता? यानी यहाँ पर अगर हम CH3OH वाला लेते, ठीक है, तब फिर क्या होता है यहाँ पर? तो देखो ये क्या करता है CH3OH वाला, ये क्या करता है देखो यहाँ, ये जब टूटता है ना ये, तो ये इसे टूटता है CH3O और H पॉजिटिव ऐसे टूटता है, तो NOH की जगह कौन जुड़ जाता? CH3, अरे OH कहीं जुड़ जाता, CH3O ये जुड़ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बस इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ पाए? चाहो तो अपना ऐसे भी इसको लिख सकते हो, OH निगेटिव अगर वो दूसरा वाला होता तो कौन जुड़ जाता? CH3O। ठीक है, ये जुड़ जाता है इसमें, बस काम खत्म। तो ये जो अभिक्रिया का जो दूसरा प्रोसेस है ये किसकी तरह हो रहा होगा? SN2 की तरह, किसी की तरह, सॉरी SN1 की तरह। किसकी तरह? SN1 अभिक्रिया की तरह। बात समझ पाए? तो हम यहाँ पे क्या बताए, E1 अभिक्रिया जब उच्च तापमान 50 डिग्री से अधिक तापमान पर हम इसको कराते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कहाँ बनेगी? यही तो बनी है, या एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो देख ले पने खाए इसे खींच दे लाइन। ठीक है, किसका निर्माण होता है? एल्कीन होता है कि नहीं? बिल्कुल E1 की तरह हो रही। और जब इसको हम कराते हैं कम तापमान पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर कराते हैं, तो फिर क्या होता है, ये जो इसकी क्रिया विधि होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये तो लिखा है देखो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रकार में इसकी क्रिया विधि SN1 अभिक्रिया के अनुसार होती है। SN1 अभिक्रिया में जो तुम्हारा अभिकर्मक है KOH हो या CH3OH हो, उसमें अपने आप में टूट जाते हैं और फिर वहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा नाभिक रागी, और नाभिक रागी जाकर के फिर कार्ब धनायन पर अपना अटैक करके जुड़ जाता है। बात समझ में? बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है। उम्मीद है समझ में आया होगा, कठिन है कुछ नहीं? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे आपको वो बताते हैं। नोट कर लो, ठीक है। देखो बच्चों, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, है ना? मतलब आपको इसमें देखा क्या, E1 अभिक्रिया में क्या है? कुछ नहीं है, बस इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले किसको निकाल दिया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जब निकल गया फिर हाइड्रोजन को निकाल दिया, बस एल्कीन बन जाती है। ये तभी होता है जब हम टेम्परेचर कितना रखे हों? उच्च तापमान उच्च हो, 50 से अधिक होना चाहिए, तभी उच्च माना जाएगा। ठीक है, अब अगर कम रहेगा तो फिर उसकी जो क्रिया विधि है वही चेंज हो जाती है। बताया क्या? SN1 अभिक्रिया की तरह हो जाती है। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक। लेकिन अगर कोई आपसे ये भी कह दे कि बताइए जो E1 अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें हम दुर्बल क्षार क्यों लेते हैं? तो अगर हम कहते दुर्बल क्षार नहीं लेंगे तो उससे क्या हो सकता है? दुर्बल क्षार इसीलिए, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? दुर्बल क्षार इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर प्रबल क्षार वहाँ पे लेंगे तो प्रबल क्षार सबसे पहले उसमें हाइड्रोजन को ना निकाल करके हाइड्रोजन को निकलवा लेगा। सबसे पहले किसको निकालेगा? हाइड्रोजन को। बात समझ पाएंगे? अगर हाइड्रोजन को सबसे पहले निकालेंगे तो फिर ये E1 अभिक्रिया रह जाएगी क्या? नहीं, फिर कौन हो जाएगी? ये ECB हो जाएगी। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? चलो आगे देखो, यहाँ पे समझते हैं आगे। यहाँ पे एक देखो, एक उदाहरण लिखा हुआ छोटा, आप चाहो तो यहाँ ब्रोमीन की जगह कुछ ले सकते हो, आप कुछ ले लो, फ्लोरीन क्लोरीन जो भी लेना है। ठीक है, आयोडीन ले लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसको देखो कि अगर हम इस रिएक्शन को कराएं, देखो टेम्परेचर कितना लिया है? 60, और यहाँ पर जो वो लिया है KOH लिया, चाहो तो आप CH3OH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों एक के जैसे हैं, CH3OH, इसको ले लो। अगर इस रिएक्शन को कराएंगे तो आप लोग करा सकते हो, नहीं करा सकते हो? जैसे ये इसको कराया है वैसे इसको भी करा सकते हो। तो पहले आप इस रिएक्शन को जल्दी से बना करके दिखाओ कि ये कैसे बनेगा, जल्दी से फटाफट। हाँ, तो देखो आप लोगों ने कैसे बनाया होगा, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर हमें पता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको करा रहे हैं, तो क्या मतलब उच्च तापमान है। उच्च तापमान है तो मतलब रिएक्शन ये वाली फॉलो होगी।
ये तो फॉलो होगी कि नहीं, यानी E1 की तरह हमें इसको बनाना है। किसकी तरह बना, तो बिल्कुल आप इसको बना लिए होगे आसानी से। तो इसमें क्या किया होगा बच्चों, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, Br को आपने हटाया होगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये होगा CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाला Br जो है यहाँ से प्रतिस्थापित हुआ है, यही तो हटा हुआ है यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये अपना लेकर चला गया, तो Br यहाँ से चला गया होगा ऐसे देखो, तो इस पर एक पॉजिटिव आ गया होगा, आ गया कि नहीं, कार्बन आयन यहाँ पे बन गया। अब एक चीज़ दिक्कत यहाँ पर ये कि हन पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ई वाले का आप लोगों ने हटाया है कि इस वाले का, तो कुछ विद्यार्थी ने इसका हटाया होगा और कुछ ने इसका हटाया होगा। भाई दोनों तो हट सकते हैं जरूर, भाई इसके साथ लगा हुआ तो चाहे ये वाला, अगर ये यहन पर हो तो यहन पर हो तो नहीं, यहन पर हो तो तब तो यही हट, तो बात समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन ये बीच में है, अगर बीच में है तो हाइड्रोजन तुम ये वाला प्रतिस्थापित भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। दो कंडीशन है यहाँ पर, अब किसको प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक है। तो दोनों हम कंडीशनों को लेकर के चलते हैं, ठीक है, दोनों कंडीशनों को लेकर चलते हैं। आप इसको भी प्रतिस्थापित नहीं समझ पा रहे हो, देखो कुछ विद्यार्थी है का प्रतिस्थापित करी हुई है हन वाले हाइड्रोजन का, हन वाले हाइड्रोजन का, तो हन बच्चों ये कितना CH2 बचेगा कि नहीं, पहले बनवा दो इसे पूरा, ये पहले बन गया कार्बन है। अब फिर तुम क्या करोगे, यहाँ से प्रतिस्थापित करोगे किसको, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को यहाँ से तुमने हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ से तुमने इसको हटाया होगा बच्चों, तो बना होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हटा तो क्या बचेगा CH2। अब इस पे धन था, इसमें माइनस था, तो एक इसका भी एक कम है, इसका भी एक कम है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया होगा। बताओ, कुछ लोगों ने ऐसे ये बनाया होगा अंतिम उत्पाद, ऐसे बनाया कि नहीं, ठीक, कुछ ये बनाए होंगे। अब कुछ लोग क्या किए होंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटाया होगा उन्होंने, नहीं हट सकता, ये भी तो प्रतिस्थापित हो सकता है, ठीक है, नई बात पल्ले पड़ी, दोनों प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो लेकिन असली में कौन बनेगा, वो वाला बनेगा कि वो वाला बनेगा, दोनों हम आपको बना के दिखाते हैं। इसको मिटा दें तो ज़्यादा गिचपिच हुई रही, पहले आपको सही से बता दें। देखो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है रिएक्शन, ये है CH3, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक। अब देखो ये है जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हो जाएगा Br। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, कितनी कंडीशन है, दो। अभी पहली कंडीशन तो हमने बना दी है, यहीं पे बना के दिखाते हैं, एक ये फर्स्ट कंडीशन और एक दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे होगी। पहली कंडीशन में हमने आपको बताया है कि जो पहले कंडीशन में ये तो निकलेगा यहाँ से, ये भाई साहब तो निकल के चले जाएंगे, और जब ये निकल के चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बना था आपको पता है, यहाँ बना था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से ये देखो ये चला गया, तो यहाँ पे ये धनायन ऐसे कार्ब धनायन बन गया। अब उसके बाद तुमने पहली कंडीशन में क्या किया, पहली कंडीशन में इसका हाइड्रोजन को विलोपित किया, तो ये सब मिटाओ, ठीक है। इसके हाइड्रोजन को तुमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित कर दिया, क्या कर दिया, प्रतिस्थापित हटा दिया, वहाँ से चला गया, हाइड्रोजन भी यहाँ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं, क्लियर। ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस आ गया होगा, और यहाँ तो पहले से प्लस था कि नहीं। अब इन दोनों में देखो क्या, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्लियर, 3 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड तुम्हें दिखा देते हैं बना के, स्पेशल दिखाई देगी, ठीक, ये दोनों हट जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये रही होगी, एक तो कंडीशन ये रही होगी, नहीं रही होगी। लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो कंडीशन करा रहे हैं कितने पर करा रहे हैं इसको, 60 डिग्री पर, ये लिख देना। और क्या 60 डिग्री पर कौन है, कौन अवयव, KOH या CH3 OH, यही लोग हैं, ये याद रखना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो ये भी दूसरी वाली कंडीशन में भी यही होगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अभिकर्मक है वो KOH या CH3 OH है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, तो ये तो बनाया होगा वैसे, ये तो बनेगा ही, तो वैसे बना है, तो CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H, और ये तो बनेगा ही कि नहीं, कार्बन धनायन तो बनेगा ही। लेकिन पहली बार में हमने इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया है, इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, जो ये धन है इसके इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे CH3 लिख दो, और यहाँ से इसका हाइड्रोजन ये CH है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसको विलोपित करेंगे, यहाँ से हटाएंगे इसको, ठीक है। तो जब इसको तुम यहाँ से विलोपित करोगे, पहले वाले को यहाँ से विलोपित किया था, ठीक है। तो जब विलोपित करोगे यहाँ से तो बच्चा क्या होगा, देखो इधर यहाँ से H निकल गया, बचेगा क्या, देखो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और किस पे धनावेश आवेश था, इस पे धनावेश था, और इस पे ऋण हो जाएगा भाई, इसी का तो गया। और जब इस पे ऋण हो जाएगा तो अब जो है डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा ये देखना है आपको। डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, देखो एक के पास 4 हैं 4, एक के पास देखो 3 है, 1 2 और एक के नीचे वाला 3, एक के पास देखो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, डबल बॉन्ड है यहाँ बनना चाहिए। अब दोनों में इन दोनों का धनावेश चला जाएगा, ठीक। डबल बंद दिखाने के लिए हम इसको रेड कलर से कर देते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब देखो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है दोनों एल्कीन, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, लेकिन दोनों में एल्कीन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा है, इनमें नाम में भी डिफरेंट दिख रहा है, एल्कीन दोनों है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि अगर ये रिएक्शन है होती, आपको दी जाती एग्जाम में, तो आपसे कहा जाता कि बताओ ये वाली बनेगी कि ये वाली बनेगी, कौन सी सही है, तो दोनों सही है, दोनों सही है। और दोनों में बनेगा कौन ज़्यादा, ठीक है, कौन ज़्यादा बनेगा, तो देखो जो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है सबसे ज़्यादा वही एल्कीन बनेगी। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि स्थायी सबसे ज़्यादा कौन है, यो सबसे ज़्यादा स्थायी है कि यो सबसे ज़्यादा स्थायी, ठीक है। नहीं बात समझ पाए, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ये दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में बन सकता है, तो ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा कि ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए देखो आपको क्या पता करना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ज़्यादा स्थायी होगा वो ज़्यादा बनेगा। भाई ऐसे समझ लो कि जो ज़्यादा टिकाऊ चीज़ है आदमी वही चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जो चीज़ ज़्यादा स्थायी रहेगी आदमी वही ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा, नहीं बात पल्ले पड़ी। तो रिएक्शन में भी ऐसा है कि इन दोनों उत्पादों में जो ज़्यादा स्थायी होगा ये रिएक्शन उसी को ज़्यादा बनाएगी, बात समझ रहे हो। जैसे 100 पीसे अगर बनाना है इन दोनों में ठीक है, तो 80 जो स्थायी होगा उसको ज़्यादा बनाएगा, 100 में 80 स्थायी वाले को और अस्थायी वाले को 20 बनाए, नहीं बात समझ पाए। तो एक ये नियम है कि आपको इन दोनों में कौन ज़्यादा एल्कीन बनेगी, तो उसमें लिखेंगे कि स्थायी एल्कीन, ठीक है, का निर्माण ज़्यादा होता है, ये बात आपको याद रखना है। स्थायी एल्कीन बनना ही ना, एल्कीन का निर्माण ज़्यादा होता है, लेकिन अब ये ढूंढो कि स्थायी कौन सी है ज़्यादा भैया, ठीक है, स्थायी कौन है, ये क्वेश्चन ढूंढना कि इन दोनों में स्थायी कौन है। तो स्थायी ढूंढने के लिए हमने आपको अति संयुग्मन बेसिक उसमें कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, वहाँ पर आप देखोगे हमने आपको थोड़ा सा बताया, यहाँ पे देखो जैसे ये जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसका घेर लो, पहले ऐसे घेर ले लूँ, ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ का घेर लो, और डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसका अल्फा कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है वे क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, नहीं बात पल्ले पड़ी। और यही याद रखे, अगर डबल बॉन्ड ना हो तो और की जगह यक्स हो तो कौन हो, तो एक्स मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जौने कार्बन से जुड़ा है वो खा अल्फा कार्बन, तो कहा नहीं बता ही रहा है कल, वो याद रखियो। तो डबल बॉन्ड में भी अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हो तब भी अल्फा कार्बन होता है, भूलना नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड के पास जो बना लेना इस पूरा के पास जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। तो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, 2, कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के पास कितनी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। एमा चलो, एमा देखो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या की देखा कितनी है, इसमें अगर देखोगे तो पहले का घेर लो, क्या कर लो, घेर लो, तो बच्चा का घेरोगे, घेर दिया, ठीक है। अब एमा अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है, तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने के लिए एक के पास जो जस्ट यू कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में यहाँ पे देखोगे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है,
कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन एमा है। लेकिन एक चीज़ बताओ, एक भुला जाइएगा, ये तो अल्फा कार्बन है, नहीं समझ पा रहे हो? घेरे के पास ये तो लोग अगल बगल बैठा रहे हैं दोनों, एमा एक के तरफ रहा देखो, तो इधर भी बैठा रहा है, तो ये वाला भी 3 अल्फा हाइड्रोजन के पास भी हैं। कितने हैं? 3 अल्फा। तो ये वाले एल्कीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन यो बैठा रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन यो बैठा रहे हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और जबकि एन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? ठीक, तो जितने ज़्यादा अति अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा उसकी उसका स्थायी तो बढ़ेगा। क्या बनेगा? स्थायी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज़्यादा स्थायित्व होगा। तो ये बात भी आप कहीं पे नोट कर लेना ताकि आपको इसी रिएक्शन में याद बने रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेना कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी, सही लिख रहे हैं ना, की संख्या जितनी अधिक होगी वह एल्कीन उतनी ज़्यादा स्थायी होगी। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों? हमने पहली बार बताई कि जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतनी ज़्यादा मात्रा में बनेगी। तो अब आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इस रिएक्शन में ज़्यादा कौन बनेगा ज़्यादा? ये वाली ज़्यादा बनेगी, यानी 80% ये बनेगी और 20% ये बनेगी। ठीक है, बात समझ पाए? किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं ना? तो ये हमने एक क्वेश्चन एक तरीके से दिया कि अगर इस रिएक्शन को कराया जाए, जो कि तुम्हारा एक तरीके से इवन अभिक्रिया का प्रोसेस है। ठीक है, इवन अभिक्रिया ही तो है। तो इवन अभिक्रिया जब ये इस पर कराए जाएंगे तो ये 2 तरीके से हो सकती है। तो ज़्यादा मात्रा में वह बनेगी, ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगी? जो एल्कीन ज़्यादा इतनी स्थायी होगी वो ज़्यादा मात्रा में बनेगी। अब स्थायी कैसे ज़्यादा होगी? तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना स्थायी होगी। तो इसके पास ज़्यादा थे, ये ज़्यादा स्थायी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके पास कम थे, कम स्थायी। इतनी बात क्लियर? अब एक थोड़ा सा और एक चीज़ आपको बता दें। अगर हम क्या करें बच्चों, इसकी संरचना बनाएं। ठीक, इसकी संरचना। ठीक है, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इस तरफ जोड़ दिया हमने H को, इस तरफ जोड़ दिया हमने CH3 को। ठीक है, फिर इधर इसका हो गया ना, इस तरफ भी हमने जोड़ दिया CS3 को, इस तरफ जोड़ दिया H को। ठीक, ध्यान से देखना बच्चों इधर। फिर ये C डबल बॉन्ड C, इस तरफ जोड़ दिया CH3 को, इस तरफ जोड़ दिया CH3 को, इस तरफ जोड़ दिया H को, और इस तरफ जोड़ दिया H को। नहीं बात समझ पाए? ये क्या कर दिया हमने? यही है, देखो यही है सब। देखो C है, C तो C, H तो H, इसके साथ जुड़ा हुआ CH3 तो इधर जोड़ दिया CH3, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर C तो फिर C, फिर H तो H ऊपर, CH3 तो नीचे। वही है, बस इसकी संरचना ऐसी, और ये भी वही है लेकिन संरचना ऐसी। तो ये जो संरचना है, ठीक है, ऐसी वाली, इसको कहते हैं सिस, इसको कहते हैं ट्रांस। क्या कहते हैं? सिस और ट्रांस। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो, ये पहले बात समझना, ये थी इवन अभिक्रिया। इवन अभिक्रिया में 2 प्रकार के एल्कीन बने। कौन प्रकार के? 2 प्रकार, एक यो वाला, एक यो वाला। जेमा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, वो ज़्यादा मात्रा में बनेगी, अर्थात ये ज़्यादा मात्रा में बनेगी। ये कम मात्रा में बनेगी तो इतनी वैल्यू नहीं है। और जो ज़्यादा मात्रा में बनी है, अब वो खा जब लेके आइयो तो खोर के आदमी देखिए ना कि संरचना कैसे सब कुछ बढ़िया, तो फिर बेसिक गुण देखेगा। तो बेसिक गुण में पता चलो कि एक ही संरचना जो है, एक ही संरचना 2 टाइप की है। एक ही संरचना 2 टाइप की है, ई तरीके का भी है और ई तरीके का भी है। अब ई तरीके माँ यो ज़्यादा हुई है कि यो ज़्यादा हुई है? तो ए माँ जऊँ ज़्यादा स्थायी है, वाई ज़्यादा हुई है। ठीक है, अब इन दोनों में स्थायी कौन ज़्यादा है, सिस वाला कि ट्रांस वाला? तो देखो, ये वाला सिस वाला जो है, ये CH3 ये मूलक है, एक तरीके बताया था कि नहीं बेसिक केमिस्ट्री में। और ये मूलक है तो एक दूसरे ढके ही हैं, क्या करेंगे? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जहाँ कहीं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा
वो लोग स्थायी रहेंगे ज़्यादा, नहीं, ये दोनों लड़ते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये कम स्थायी है। और ये देखो वो अलग है, अंत वो अलग है, तो ये कब तक यहीं एक दूसरे का मतलब है नहीं, तुम उधर रहा था हम उधर रहा था कोई मतलब है नहीं, वो उधर रहा थी वो उधर रहा था कोई मतलब है नहीं, एक दूसरे को धकियाएंगे नहीं। तो यो वाला जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे ये लोग, तो ये ज़्यादा स्थायी है, यो ज़्यादा स्थायी। तो अगर आपसे कही दे कि एक ही संरचना में यो ज़्यादा बनी सिस वाली की ट्रांस वाली, कौन बनी? कौन वाली? बात समझ पाए? तो ये ज़्यादा स्थायी, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इसकी संरचना है ये बनेगी, इसकी संरचना ये वाला कम रूप होगा इसका, ठीक है, बात समझ पाए? क्लियर? किसी को डाउट? तो ये पॉइंट भी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, इसको कहीं पे लिख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। चलो करो फटाक से, नोट कर लो, नोट कर लो भाई जल्दी जल्दी फटाक से। एक पॉइंट और लिख लो। ये जो बात है इसको, इस बात को कहते हैं सेजेफ नियम, सेजेफ नियम, ठीक है। ये इस बात को, यानी स्थायी एल्कीन का निर्माण ज़्यादा होता है, इस बात को क्या कहते हैं? सेजेफ नियम, क्या कहते हैं? तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, बाकी इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, क्लियर?